मैंने अपने गांव में एमबीए किया हुआ है, हमारे गांव में कोई एमबीए नहीं है, ठीक है। तो हमने एक रिटायर्ड टीचर के हम लड़के हैं, जो हमारे पिताजी रिटायर्ड टीचर थे जी। अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हो गया है। तो उसमें कोई बात नहीं है, गांव में लोग हंसते रहते हैं। जब आप अच्छा करेंगे तो भी लोग हंसेंगे, खराब करेंगे तो भी लोग हंसेंगे। लोगों का काम है हंसना। तो आप अपना काम करते रहिए या लोगों को चर्चा करने दीजिए, हमारा सोचे है। हम कहते हैं कि हम अपना काम करें, लोग हिसाब करें हमारा, या अंडा से इतना कमाता होगा, बकरी से इतना कमाता होगा, ठीक है। तो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, जब बार बार दूध पीता है अपनी माँ के पास, तो दूध पेट में पच नहीं पाता है, तो दूध पेट में फट जाएगा। इसके लिए मैनेजमेंट ये है कि बच्चे को हमेशा माँ से दूध, आप 70% तक घरेलू नुस्खे से बकरी ठीक कर सकते हैं। यादव जी की पहचान है गाय पालन, दूध बेचना। सर आप बकरी पालन किए हुए हैं, रूट से अलग हो गए। देखिए, मीट का ऐसा व्यवसाय है कि नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंथन एक नई सोच में। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं कुशीनगर में, और कुशीनगर में हम एक फार्म पे पहुंचे हैं। ये गोट फार्म आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा गोट फार्म बनाया गया है, और ये गेट बनाया गया है यहाँ पे, और इसके अंदर में बकरी पालन, मुर्गी पालन, तमाम तरीके का फार्मिंग यहाँ पे किया जाता है। देख सकते हैं कि बकरी पालन, ब्लैक बंगाल भी काफ़ी सारे नस्ल के यहाँ पे पालन किया जाता है, और मुर्गी पालन भी किया जाता है। विनय जी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ के किसान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको यहाँ आने के लिए, हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा सर। सर, मेरा नाम विनय कुमार यादव, और ये कुशीनगर का तमकुही रोड स्टेशन है, उसी का बगल में ग्राम सभा सुमई संतपट्टी है, वहीं पे मेरा फार्म स्थित है। और हमारे यहाँ से NH-28 लगभग 6 किलोमीटर पे लगता है, जो बिहार निकलती हुई है, और वहीं से मेरा फार्म स्थित है सर। लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो गांव में कहते हैं कि बकरी पालन जो है, जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उसके लिए है। तो आपको कैसे ख्याल आया, थोड़ा बताएं। देखिए, गोट फार्म की शुरुआत हमारी आज लगभग 1.5 साल पहले हुई थी जी, और इसका ख्याल तो मेरे दिमाग में लगभग 4 साल पहले से चल रहा था जी जी। और सोचते सोचते और 2 साल हमको लग रहा है इसको प्लानिंग करने में। उसके बाद मैंने प्रॉपर वे में इसको सोचा कि अब इसको रेडी ही किया जाए, क्योंकि आजकल जो भी जॉब है वो प्राइवेट जॉब है, जो 12,000-15,000 की जॉब मिलती हैं। उसमें जब तक आपका ब्लड ताज़ा है, खून ताज़ा, तब तक आपको कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। जिस दिन आप 40-45 साल 50 साल के हो जाएंगे, कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी किसी और दूसरे बंदे के जगह पे रख लेगी। तो ये मैंने ऐसा सेटअप अपना शुरू किया और अपना दिमाग में लाया इसको, क्योंकि मैंने एक बिजनेस की पढ़ाई किया हुआ है और मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा। और तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा अपना सेटअप किया ताकि मैं अगर बुजुर्ग भी होता हूँ, बूढ़ा भी होता हूँ, तो मेरा जो सेटअप है, जो फल है, ये देता रहेगा, ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो, आराम से चलती रहेगी। तो यही इसकी सेटअप हुई थी या शुरुआत हुई थी, जो मैं आज दिख रहा है। लगभग मैंने 20 बच्चों से शुरुआत किया था, और आज लगभग हमारे पास 58-60 की संख्या में बनी हुई है। 58-60 के संख्या में। दोस्तों देख सकते हैं कि 20 से शुरुआत करके सर जो है अभी 58-60 के आसपास पहुंचे हुए हैं। इसमें सर कुछ आप सेल भी किए हैं इसके बीच में कि नहीं? इसमें मैंने 2 बच्चे सेल किया है। जो हमारी बड़ी बकरी एक सिरोही है, उसका एक खस्सी आया था, तो हमारे बगल में एक दाऊगंज में है, वो फार्म चलाते हैं, तो उन्होंने उस बच्चे को पसंद कर लिया और ब्रीडर के तौर पे तैयार करने के लिए उसको उन्होंने ले गया। लगभग 3 महीने 3.5 महीने का बच्चा था वो, लगभग मेरा 7,000 रुपये में वो ले गए। 7,000 रुपये में तुरंत कैश दिए और लेके गए ब्रीडर बनाने के लिए, और एक और अल्टरनेट करके भेजा गया था। 2 बच्चे बिके थे यहाँ पे। तो मेरा मेन मकसद है बकरी पालन का कि हमको ब्रीड पे काम करना है और एक नस्ल पे काम करना है, और हमको यहाँ बीच में बिक्री नहीं करनी है। हमको इसमें साल में एक बार ही बेचना है, या तो होली में बेचें, या तो जो कुर्बानी बकरीद होता है उसमें हम तैयार करके बेचें। तो मेन हमारा मकसद यही है कि बीच में हमको कोई सेलिंग नहीं करना है, और कुर्बानी पर्पस से जब रेडी करें ताकि 4 लोग देखें उसमें, ताकि ये कहें कि हाँ वाकई ये खस्सी रेडी किया गया है। ब्लैक बंगाल ही अपना देसी क्यों? देसी हमने इसलिए चॉइस किया सर, क्योंकि मुझे अभी स्टार्टिंग करना था, तो मैंने बड़े ब्रीड से शुरू इसलिए नहीं किया, क्योंकि हमको अभी सीखना था, तो इसलिए मैंने अपने क्षेत्रीय नस्ल पे काम किया। और क्षेत्रीय नस्ल ये हो जो आदमी उसमें ये देखे कि समय से बिक जाए, अच्छे से बिक जाए हो। तो मेन बात है कि प्रोडक्शन करने से अच्छा है कि उसको सेलिंग करने का भी ध्यान दिया जाए। तो बड़ी नस्ल पे हम इसलिए काम करेंगे, उसमें पूंजी बड़ी लगेगी। जब पूंजी बड़ी लगेगी और सेलिंग अगर नहीं होगी, मार्केट उसका नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने देसी नस्ल पे काम किया। और देसी नस्ल पे जब हमारा मार्केट बन जाएगा, जब हमको 10 लोग जानने लगेंगे अगल बगल के, तो उस पर हम ब्रीड पे काम करेंगे, बर्बरी पे काम करेंगे, सिरोही पे काम करेंगे, बड़े बड़े नस्ल पे काम करेंगे, ताकि उसके बच्चे आएँ तो लोग अपना फार्म पे ले जाएँ पालने के लिए, अगल बगल के लोग भी ले जाएँ बच्चों को, पठिया को ले जाएँ। तो ये 1 साल समझिए कि हम सीखने के लिए अपने देसी नस्ल पे काम किए, और मैं पूरी तरह से प्रॉपर सीख चुका हूँ। और मैं बड़े नस्ल पे काम करूँगा धीरे धीरे, और मेन मेरा मकसद है ब्रीड पे काम करने का।
इसीलिए मैं क्षेत्रीय नस्ल को चॉइस किया था, ताकि इसको बिकने में भी आसान है, छोटे कद की होती हैं। इसका कितने जगह में ये सर आपका फार्म बना हुआ है टोटल? ये फार्म मेरा पूरा 2.5 कट्ठे में बना हुआ है। 2.5 कट्ठे का पूरा लगभग 42-45 स्क्वायर फीट ज़मीन है इसकी। पूरा मैंने बाउंड्री करवाया हुआ है, शेड हमारा बना पक्का निर्माण है, क्योंकि आगे इसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है। 20 से शुरुआत करके आप 58 तक अभी पहुंचे हैं, इसमें से कुछ आप सेल भी किए हैं। इसके साथ साथ सर और क्या काम कर रहे हैं आप अभी? इसके साथ साथ मेरा देखिए, मेरा प्रोफेशन तो मैंने बताया आपको, मैंने मैनेजमेंट किया हुआ है जी। तो इसके साथ मेरा एक सहज जन सेवा चलता है, CSC सेंटर चलता है, और साथ में मेरा देसी मुर्गी हैं जो अंडे प्रोडक्शन आ रहा है। इसमें लगभग 190 मुर्गियाँ हमारे पास हैं, जिससे डेली के 95, 100, 105 अंडे निकलते हैं। उसको मार्केट में सेल किया जाता है, फार्म से भी बिक जाता है अंडे। तो अंडा ये रखने का मतलब ये हुआ था कि हमारा डेली खर्च निकलता रहा, क्योंकि बकरी पालन से इनकम आने में लगभग 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तो 1.5 से 2 साल पेशेंस करके खिलाना पड़ेगा, खिलाने के लिए पैसा भी चाहिए इनको। तो इसके लिए मैंने देसी मुर्गी का पालन किया है, ताकि अंडा जो आएंगे, अंडा आज भी रहा है, आज 1200-1400 का अंडा डेली हमारे पास निकल रहा है। उसमें मान ली 500-550 रुपये मुर्गियाँ खा रही हैं, तो बाकी जो प्रोडक्शन आ रहा है उससे हम बकरियों को खिला रहे हैं। ये चीज़ मेरा सहजन सेवा चलता है। सर कहीं से ट्रेनिंग लिए कि ऐसे ही इस फील्ड में आप आए हैं? नहीं, मैंने इसको ट्रेनिंग किया था। बिना ट्रेनिंग का कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि बकरी पालन में एक एक बैक्टीरिया, एक एक बीमारी आती रहती हैं, जिसको हमेशा डॉक्टर को बुलाएंगे तो आपको खर्च ज़्यादा पड़ेगा। और आज का डेट ऐसा है कि हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं आता है। मैं खुद अपने बकरियों को जो भी ट्रीटमेंट करता हूँ मैं खुद कर लेता हूँ। हाँ, आज सारा मैनेजमेंट अभी आपका चल रहा है? चल रहा है। अच्छा सर, ब्लैक बंगाल जो अभी आप पाले हुए हैं, ब्लैक बंगाल कैसा लग रहा है आपको? ब्लैक बंगाल जो भी प्योर अगर बकरियां आजकल मिल नहीं रही हैं, प्योर बकरियां बंगाल में ही मिल पाएंगी जो बड़े कद काठी की होती हैं। अपने यहाँ जो ब्लैक बंगाल बकरियां उसको क्रॉस करा कर इतना इनब्रीडिंग हो चुकी है, कद काफी छोटा गया, उसका दूध कमी हो गई है। बच्चे अगर 2 आ जा रहे हैं, 3 आ जा रहे हैं, बच्चे देने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा है। ब्लैक बंगाल में बकरी बच्चे बहुत देती हैं, लेकिन उनका दूध नहीं हो पाता है, जिससे अपने बच्चे को पाल नहीं पाएंगी। तो ब्लैक बंगाल जो प्योर बकरी मिल जाए, बड़े नस्ल की, बड़े कद काठी की, तो उससे बेस्ट कोई चीज़ है नहीं। बच्चे देने में भी एक्सपर्ट है, 13 महीने में आपको 2 ब्याज दे देगी वो। 13 महीने में 2 बच्चे दे देगी, 2 बार। लेकिन इसका दूध की कमी होती है थोड़ा। तो अगर ब्लैक बंगाल प्योर नस्ल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसका आदमी काम करे तो अच्छा रहेगा, रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। प्योर नस्ल मिले तो अगर ना मिले तो फिर आप क्रॉस ब्रीड पर काम कर सकते हैं बेहतर ढंग से। हाँ, क्रॉस ब्रीड पर काम कर सकते हैं। ब्लैक बंगाल की कद काठी की बड़ी नस्ल की बकरी ले लीजिए, और अपना सिरोही या बर्बरी या जो भी जमुनापारी का ब्रीडर हैं, एक ब्रीडर अपना बड़े अच्छे नस्ल का रखिए, उनसे क्रॉस कराएंगे तो आने वाली पीढ़ी जो इसकी होगी वो अच्छी सुधर जाएगी, वो अच्छे नस्ल पे क्रॉस ब्रीड पे रिजल्ट बढ़िया आएगा। क्या क्या सर अभी खान पानी इन सारे को दे रहे हैं? जैसे 58 बकरियां हैं, यहाँ पे कुछ मुर्गियां भी आप डाले हुए हैं, तो लगभग कितने मुर्गियां होंगे? 190 मुर्गियां। 190 मुर्गियां, 200 के आसपास हैं। और इसको क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या खिला पिला रहे हैं, कैसे कैसे दे रहे हैं, थोड़ा समझाएं हमारे किसान भाई। देखिए, सुबह हमारा रूटीन होता है, डेली हम 5:30-6 बजे तक आदमी जग जाता है। जगने के बाद से मेरा फर्स्ट काम होता है, फ्रेश होने के बाद फार्म पे आते हैं। स्टाफ हमारे यहाँ रहता है रात में, लेकिन फार्म पे सुबह हमारा आना है यहाँ पे, और 10 बजे तक 10 साढ़े 10 बज जाता है मुझे सारा यहाँ मैनेजमेंट करने में, किसको ट्रीटमेंट करना है, कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है। जैसे सुबह का टाइम इस समय तो सबको भूसा चोकर दाना चुनी दे दिया गया है। हमारे यहाँ बकरियाँ सेमी स्टाल फीड पे रहती हैं, यानी सुबह हम यहाँ खिलाते हैं, और शाम को हम जो आसपास मेरा खेत है, अगल बगल की ज़मीनें होती हैं, वहाँ चराई पे रहते हैं हम। अच्छा, चराई भी कराते हैं? हाँ, शाम को हम चराई कराते हैं, यानी सेमी स्टाल फीड पे हमारी बकरियाँ रहती हैं। तो सुबह इस समय देख रहे हैं दाना चुनी जो भी हम दिए हैं, भूसा चोकर अपने खा रही हैं। इनको मैनेजमेंट करने के बाद से हमारी मुर्गियों को जो इनका फीड आता है वो दिया जाता है, नहीं तो इनको जो भी हरा चीज़ें हैं, टमाटर हो गया, सब्जी का जो भी वेस्टेज होता है वो भी मुर्गियाँ हमारी सब खा लेती हैं। तब मंडी से, हमारे बगल में मंडी है, वहाँ से भी आदमी ला देता है जब टाइम मिलता है तो ये सब खा लेती हैं। टमाटर बहुत तेज़ी से खाती हैं ये, टमाटर पर तो समझिए टूट पड़ेंगी सब। तो बीच में टमाटर आता था, पत्ता गोभी समय आ रहा है, तो ये सब आता है, और इनको दाना भी दिया जाता है। बहुत अच्छा। सब्जियों के वेस्टेज से भी मुर्गी पालन किया जा सकता है, और यहाँ पर एक उदाहरण भी है, आप देख सकते हैं कि सब्जियों के वेस्टेज से भी मुर्गी पालन कर रहे हैं। सर, बकरियों को भी इस तरीके का आप डेवलप करना सोच रहे हैं कि वेस्टेज से कुछ पालन को किया जाए, या फिर ग्रेजिंग पर आप रख रहे हैं, तो उसमें सर क्या क्या सिस्टम है? दोनों में कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है ना? देखिए, बकरी पालन में है या तो 2 चीज़ें, या तो आप खुद चरने जाएँ या बकरी चराने जाएँ। तो बकरी चराने जाएंगे तो बकरी चरने जाएगी पूरा, या तो खुद चरने जाएंगे तो या तो चारा काट के अपना लाइए, जो भी अपना बोए हुए हैं उसको कटिंग करके खिलाया जाए इसमें, क्योंकि हरा चारा बहुत ज़रूरी है बकरियों के लिए। एक तरह में सूखा चारा दिया जाता है, दोपहर में हम इन लोगों को नमक पानी, मीठा पानी वगैरह जब हफ्ते में देते रहते हैं, हल्दी देते रहते हैं, सोडा वोडा देते रहते हैं इन लोगों को, ताकि भाजमा इन लोगों को सही रहें। साथ में आप देखेंगे हमारे
जो फीडर हैं खाने का, इसमें हम नमक का ढेला रखते हैं। नमक का ढेला रखते हैं तो उससे ताकि बकरियाँ अपनी आवश्यकता अनुसार उसको चाटती रहती हैं, तो जिससे उनका हाजमा भी सही रहता है। अच्छा। तो नमक जो सेंधा नमक हुआ, काला नमक हुआ, ये डाल दिया जाता है ताकि अपने आवश्यकता अनुसार बकरियाँ अपने मिनरल, क्योंकि काला नमक में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, तो उसमें डाल दिया जाता है ताकि वो अपने चाटती रहती हैं। और हरा चारा की बात है तो अपने खेत हैं उसमें इस समय जई बोया दिया जाएगा, सीजन में मक्का बो दिया जाता है, बाजरा के बच्चे में बाजरा बो जाता है। अब नेपियर लगाना हमको भी, क्योंकि नेपियर उस तरह का बीज हमको मिल नहीं पा रहा था, तब बात हुई एक जगह से जो हमारी गुल्ली आएगी नेपियर की, उसको हम बोएंगे कम से कम 5 कट्ठे में, ताकि हमारा वो बहुवर्षीय चारा चलता रहे, सालों भर चलता रहे। तो हरा चारा इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और काट के लाया जाता है, खिलाया जाता है। नहीं तो शाम को जाती हैं चरने के लिए, ग्रेजिंग कराया जाता है, हमारे स्टाफ हैं वो लेके जाती हैं बकरी चरा के। यादव जी की पहचान है गाय पालन, दूध बेचना। सर आप बकरी पालन किए हुए हैं, उससे अलग हो गए। देखिए, मीट का ऐसा व्यवसाय है कि कभी फेल होने वाला नहीं है। फेल होने वाला नहीं है। खाने पीने वाला चीज़ जो होता है ये कभी फेल नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि जब हम लोग होश संभाले थे तो उसमें मीट क्या रेट था और आज की डेट में क्या रेट है। ये मार्केट में डाउन भी नहीं हो रहा है, डाउन और भी नहीं जब चाहेंगे तब ब्लैक बंगाल जिस समय बेचना चाहेंगे बिक जाएगा। ये एक समझिए कि एक तरह से एटीएम है, ये जो भी खस्सी जितने तैयार हो रहे हैं सब एटीएम है, और इनकी इतनी डिमांड है कि कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर 5 या 10 रुपये की जरूरत पड़ रही है, कभी भी आप एक हटा सकते हैं, उतना आपको पेमेंट मिल जाएगा। और गाय भैंस में क्या है कि गाय भैंस में आपको जब तक दूध दे रही है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, भाई दूध आ रहा है, उसका चारा पानी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें 24 घंटा मेहनत है। इसमें क्या है कि आप सुबह शाम इसको केयर करिए, बाकी अपना मस्त रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता इसमें। और इनका प्रोडक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्शन है। अगर मान लीजिए हम 40, जिस दिन हमारे पास 50 मदर गोट हो जाएंगी, चाहे 100 जिस दिन मदर गोट हो जाएंगी, उस दिन साल में हमारे पास 400 बच्चे आएंगे। 400 बच्चे का अगर हम 5000 भी एवरेज जोड़ते हैं तो 20 लाख का टर्नओवर हुआ। वहाँ पे सर हम एक बच्चा देख रहे हैं जिसका कद अभी हमको लग रहा है कि वो 1 से 2 दिन का या 5 दिन का बच्चा होगा। हाँ। लेकिन उसका कद सर, लंबाई उसका पैरों का वो काफी ज्यादा दिख रहा वो है। बता दे रहे हैं कि जो हमारे ब्रीडर हैं वो कद काठी उन लोगों की बड़ी है। आज जो हम छोटे नस्ल से बकरियों को क्रॉस कराए हैं तो अब 70% फादर का गुण आ जाता है उसमें, यानी जो ब्रीडर हैं उनकी 70% गुण हमारे बकरियों में आ जाएगी। तो उसी का वो गुण ले लिया हुआ है, यानी अब वो जब बच्चा बनेगा वो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये इसलिए कि जो भी हमारी जो क्षेत्रीय नस्ल खरीदे थे बकरी, हम गांव में घूम के तो धीरे धीरे हम इनको हटाएंगे। और जो हमारे बच्चे अब नए आ रहे हैं, अभी ये देखो पठिया आई हुई है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो पठिया है ये मात्र 3 महीने की पठिया होने वाली है। अच्छा। अब इसकी लंबाई से देख सकते हैं, ये ब्लैक बंगाल क्रॉस ब्रीड है, ये सिरोही से हमने क्रॉस कराया था इसको। अब ये जिस दिन बकरी बनेगी 10 महीने के बाद से, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी बकरी बनेगी। तो अभी ये मात्र इतने दिन की है और इतनी बड़ी देखिए साइज इसकी। तो ऐसे जब हमारे पास बच्चे आने लगेंगे, इसी बच्चे के बारे में हम बोल रहे थे हाँ। कि इसका लंबाई पैरों का एक अलग तरीके का दिख रहा है। ये मात्र अभी 3 दिन का बच्चा है, मात्र 3 दिन का बच्चा है अभी। और ये लंबा इसलिए होगा क्योंकि इसके जो ब्रीडर हमारा नस्ल का ब्रीडर है सर? ये ब्रीडर हमारा जैसे ब्लैक बंगाल बकरी थी, और ये हमारा तोतापरी क्रॉस ब्रीडर है, तोतापरी बीटल का क्रॉस ब्रीडर, उसी से ये क्रॉस हुआ था। तो इसका ये बच्चा है। अब आगे चल के जब बड़ी बकरियां बनेंगी तो जब हमारी नस्ल आ जाएंगे नए वाले, तो हम पुराने वाले को जो गांव से खरीदे थे उसको धीरे धीरे हटाते जाएंगे, और जो प्योर ब्रीड आपके पास क्रॉस ब्रीड का ही हो जाएगा, तो उसको आप फिर पालन करेंगे। जिसकी कद काठी बड़ी हो जाएगी, जिसका पैर बड़ा हो जाएगा, उसको मैं अपने फार्म पे रख लूँगा ब्रीडिंग के लिए, और उससे हमारे बच्चे आते रहेंगे तो वो बच्चे बड़े रहेंगे और उसका दूध भी बढ़िया होगा क्योंकि उसका कद काठी बढ़िया रहेगा। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मन में इस तरीके का सवाल होता है कि गोट फार्मिंग करते हैं, लेकिन सर इसको बिजनेस के तौर पर जिस तरीके से लेकर के जाते हैं, आप लोग जैसे किए हुए हैं उस तरीके से लोग करते हैं, लेकिन उनके पास घरेलू नुस्खा के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। डॉक्टर आते हैं उनके फॉर्म पे, काफ़ी सारे पैसे लेकर के चले जाते हैं, इससे भी नुकसान काफ़ी देखने को मिलता है किसानों को। तो सर ये बताएं कि कैसे, किस तरीके का प्रॉब्लम हो गया, बीमार वगैरह पड़ गई, तो कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं, ये थोड़ा समझाएं। देखिए, बकरी पालन में सबसे बड़ी बात है कि अगर हम वैक्सीन पे जाएंगे तो हमारी कोई बीमारी नहीं आएगी, सबसे बड़ी बात है। वैक्सीन समय समय से लगता रहे। और दूसरी बात है कि हम इंजेक्शन पे जाएंगे तो बकरियां हमारी मोर्टेलिटी ज़्यादा होने लगेगी। बकरी पालन में आप 70% तक घरेलू नुस्खे से बकरी ठीक कर सकते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हो रहा है किसी बकरी को, या लग रहा है कि आपको छींक रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो अब उसको आप मिक्स ऑयल पिलाइए। मिक्स ऑयल बनता है, बकरी पालन में ट्रेनिंग में बताया गया था, जिसमें लहसुन होता है, अजवाइन होता है, मंगरेल होता है, ये सब मिला के काढ़ा बनाया जाता है। तेल का पूरा पका के काढ़ा बनाएंगे, उसको डब्बे में पैक कर दीजिए
लहसुन के साथ ही रहेगा। जिस बकरी को सर्दी जुकाम खांसी आपको लग रहा है उसको 10 ml पिला दीजिए, 2 ml 1-2 बूंद नाक में डाल दीजिए। ऐसा 3 दिन आप कर देंगे, बकरी एकदम स्वस्थ हो जाएगी, कोई दिक्कत उसको नहीं आएगा। छोटे बच्चे जो होते हैं आपको देखे होंगे, अक्सर बच्चे मैंने भी महसूस किया हुआ है 8 से लेकर 15 दिन के बीच में बच्चों को मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय एक इकोलाई करके बीमारी होती है जो सफ़ेद दस्त होता है, वो मैंने महसूस किया हुआ है। मेरे 4-5 बच्चे डैमेज हुए थे शुरू में, तो ये 8 से लेकर 15 दिन 17 दिन के बीच में होता है बीमारी, और उसमें इतना लूज मोशन हो जाएगा बच्चे का कि वो सुस्त हो जाएगा। आप देखेंगे सुबह दूध पी रहा था, दोपहर में लेट हो जाएगा और शाम होते होते मर जाएगा। तो उसको फिर कैसे उस समस्या को कैसे दूर करें? ये काफी सारे ऐसे किसानों को देखने को मिलता है। ये कब होता है, जैसे कि गांव नगर में जो बच्चे होते हैं उसको आदमी हमेशा फ्री रखता है, वो जब मर्जी तब दूध पीते रहते हैं, जब मर्जी दूध पीते रहते हैं, इससे उनके पेट में दूध फट जाता है। बकरियों के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जब बार बार दूध पीता है अपनी माँ के पास, तो दूध पेट में पच नहीं पाता है, तो दूध पेट में फट जाएगा। इसके लिए मैनेजमेंट ये है कि बच्चे को हमेशा माँ से दूर रखें, और जब उसको दूध पिलाने का समय आए तो दूध पिला दें और फिर उसको अलग रखें, ताकि वो अपना जो दूध पिया हुआ है वो हाजमा उसका सही हो जाए, पेट सही हो जाए। और बच्चों को 1-1 ml सरसों का तेल 2 से 3 दिन के बाद जब बच्चा पैदा हो रहा है 1-1 ml सरसों का तेल देना चाहिए, जिससे उनका डाइजेशन भी सही रहेगा, ग्रोथ भी बहुत तगड़ी होगी। इसका मैंने महसूस किया हुआ। साथ में मैंने एक केज बनवाया हुआ है, सामने आपको दिख रहा होगा, बच्चों के लिए। जी, बच्चों को रखने के ये नया केज मैंने बनवाया हुआ है, क्योंकि इसको बनवाने का पर्पज़ यही है कि बच्चे हमारे सेपरेट रहेंगे, और जब दूध पिलाना रहेगा दूध पिलाएंगे, और चाहे उनको हम कोई स्पेशल कोई चीज़ देना हो, जैसे जौ का देना हो, आटा देना हो या चोकर देना हो स्पेशल, तो वो स्पेशल खाना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि 15 दिन बाद उनका रूमर डेवलप हो जाता है बकरियों का। इससे फायदा हो रहा है कि उसमें अगर रखे हुए तो फिर जब बच्चे को मन किया वो दूध नहीं पिएंगे, उसमें रखा हुआ रहेगा आराम से, और सेफ भी है, उसमें कोई किस तरीके का और सबसे बड़ी दबाव वगैरह का कोई प्रेशर, जैसे कोई बकरियां मार देगी बच्चे को, तो इस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा। बच्चे के लिए अलग बना हुआ है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे को अमोनिया गैस से बचा रहेगा वो, यानी कि जब उसको हम हाइट पे रखेंगे तो वो नीचे से किसी प्रकार का कोई अगर मल मूत्र करता है या पेशाब करता है तो सीधे वो नीचे चला जाएगा, कोई अमोनिया गैस उसको नहीं मिलेगा। और जब गैस नहीं मिलेगा तो बीमार जल्दी नहीं होगा, तो इस तरह से उसको निमोनिया से बचा रहेगा। अक्सर बच्चे आपको 70% 80% निमोनिया से ही मरते हैं। 2 बच्चे मुर्गियां अभी देख रहे हैं कि काफी चहचहा रही है, इतना मैंने सुबह में रोज इस तरीके का होता है क्या? जैसे सुबह का टाइम इन लोगों का खाने का टाइम होता है, अभी रात में जब हमारे यहाँ 8 बजे लाइट बंद की जाती है तो उस समय सब मुर्गियाँ शांत हो जाती हैं। एक मुर्गियाँ नहीं हमारे यहाँ बोलती है, जब लाइट बंद किया जाता है तो सब मुर्गियाँ शांत हो जाती हैं, कोई नहीं बोलती है। जैसे सुबह का टाइम आता है तो इन लोगों को खाने का समय होता है, और 8 से लेकर 11 के बीच में सब अंडा देती हैं। 8 से 11 के बीच में सुबह 8 बजे से लेकर 11 से 12 बजे तक के सब मुर्गियाँ अंडा देती हैं। और मुर्गियों का ये नेचर होता है, जब वो अंडा देती हैं ना तो कड़कड़ की आवाज़ करती हैं, यानी कि हम एक तरह से संकेत देती हैं कि हम अंडा प्रोड्यूस कर दिए हैं, ये मानना है, मेरा अनुभव किया मैंने। तो देखिए सब केज में मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, यानी वो सब अंडा देने के लिए बैठी हुई हैं। देख रहे हैं एकदम सिस्टमिक ढंग से एकदम ऊपर चढ़ के एकदम बैठी हुई है, जिस तरीके से लोग जो है तारों पे पेड़ों पे चढ़ते हैं उस तरीके से एकदम चढ़ करके बैठे हैं। ये हमारी सोनाली मुर्गियाँ हैं। सोनाली मुर्गियों की खासियत ये होता है कि हमेशा ये हाइट पसंद करती हैं, तो इसीलिए मैंने बांस बल्ली का मदद से पहले बना दिया है किनारे, और रात में सब मुर्गियाँ उसी पे चढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है कि बांस बल्ली वो टूट जाएगा, इतना चढ़ जाती हैं उस पर, क्योंकि नीचे रहना पसंद नहीं करती हैं। ये 12-12 फुट हाइट पे रहती हैं मुर्गियाँ, ये सोनाली मुर्गियाँ हमारी, इसीलिए मैंने साइड में बनवाया हुआ है। और एक केज लगवा दिया है, जो फल मंडी में मैंने गया और जो फल लाद के आती है तो उसका जो टूटा हुआ केज था तो हमको 10-15 रुपये में 1 केज मिल जाता है, तो मैंने वहाँ से 15-20 केज लाया, जो सेकेंड हैंड केज था एक तरह से, और ला के सबको मैंने तार से बांध दिया है, अभी आप देख रहे थे। और उसी में सारा मुर्गियाँ अंडा देती हैं, जब इनको अंडा देने का समय आता है सब उसमें आकर अंडा दे देती हैं। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमारे किसान भाइयों की इतनी मस्त महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे फार्म पे विजिट करने के लिए। और ऐसे ही मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा कि बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, इससे जुड़े। इसमें लास्ट सर हम भी जब फार्म शुरू किए थे, मैंने अपने गांव में MBA किया हुआ है, हमारे गांव में कोई MBA नहीं है, ठीक है। तो हमने एक रिटायर्ड टीचर के हम लड़के हैं, जो हमारे पिताजी रिटायर्ड टीचर थे, अभी हाल ही में उनका स्वर्गवास हो गया है। तो उसमें कोई बात नहीं है, गांव में लोग हंसते रहते हैं। जब आप अच्छा करेंगे तो भी लोग हंसेंगे, खराब करेंगे तो भी लोग हंसेंगे, लोगों का काम है हंसना। तो आप अपना काम करते रहिए और लोगों को चर्चा करने दीजिए, हमारा सोचे है। हम कहते हैं कि हम अपना काम करें, लोग हिसाब करें हमारा,
कि अंडा से इतना कमाता होगा, बकरी से इतना कमाता होगा, ठीक है। तो हम अपना हिसाब नहीं करें, हम सोच रहे हैं कि हमारे गांव के लोग, हमारे चौराहा चट्टी के लोग जो दिन भर अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, शाम को खाना खा के सो जा रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है वो इनका हिसाब करते रहे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ, हमारे करते भी लोग हैं कि मान लीजिए आज 90-100 हमारे पास अंडे निकल रहे हैं डेली, तो एक अंडा 12 रुपये बेचता होगा तो इतना पैसा आता होगा। ये बकरी आती हैं, हम बाहरी बकरी क्रॉस भी कराते हैं, बाहरी बकरी हमारे गांव की आती हैं तो गेट के बाहर क्रॉस भी कराते हैं, उनसे भी 150 रुपये लिया जाता है एक बकरी का क्रॉस कराई। अच्छा। हाँ, तो वो भी हमारे एक अतिरिक्त आय का स्रोत है। तो ये सब चलता रहता है और बकरी पालन का बहुत अच्छा व्यवसाय है। हम किसान भाइयों से यही कहेंगे कि आप इससे जुड़ें, जो भी हमसे मदद होगा तो हम कोई रोड से सटे, हमारा सुमेशन पट्टी में फार्म स्थित है, कुशीनगर जिला उत्तर प्रदेश में, और जो भी मदद होगा हम मदद करेंगे और इससे जुड़ें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 साल के बाद आप मस्त पैसा कमाते रहेंगे इसमें। इसी तरीके का अनुभवी किसान से हम लगातार मिलाने का प्रयास हमारा जारी रहता है। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।